आइए स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व हम सब मंगलाचरण करते हैं। हाथ जोड़ लें सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्जयाणं, नमो लोये सव्वसाहोणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारे के। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की जय। देवादिदेव 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 और 3 का स्वाध्याय कर चुकने के बाद छठाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस छठाला के स्वाध्याय में भी 5 ढालें हमारी पूरी हो चुकी है। आज छठवीं ढाल का भी अंतिम दिन है। छठवीं ढाल का भी अंतिम 3-4 पद्य जो रह गए हैं उसको हम पूरा करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि छठवीं ढाल में शुरू में हमने महाव्रती अर्थात साधुओं के 28 मूल गुणों की चर्चा की। जैसा कि पहले ही निर्धारित था कि छठी ढाल में मूलाचार का वर्णन है, साधुओं के 28 मूल गुणों का वर्णन है। तो इस अनुसार सबसे पहले हमने साधुओं के 28 मूल गुणों को पढ़ा और किस तरह से एक एक गुण स्थान ऊपर चढ़ करके इस जीव ने 13वें गुण स्थान को प्राप्त किया अर्थात अरिहंत अवस्था प्राप्त की। पिछली कक्षा तक हमने यही पढ़ा था कि यह जीव किस तरह से अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है अपने स्वरूपाचरण से, अपने निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से किस प्रकार शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घात्या कर्मों का नाश करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त करता है। यहां तक हमारी बात हो गई थी। अब आगे का पद्य हम सब यहां पर देखते हैं। अब हम आगे के छंद में देखते हैं सिद्ध स्वरूप का वर्णन। कैसे हैं हमारे सिद्ध प्रभु, क्या करने पर सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, इस बात की चर्चा इस पद्य में प्रारंभ करते हैं। पुण्य घाति शेष अघाति विधि छिन्नमाई अष्टम भूबसे वसु कर्म विनसे सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबल से संसार खार अपार पारा वार तरिती रही गए अविकार अकल अरूप शुचि चिदरूप अविनाशी भये। क्या कह रहे हैं? पुनि घाति शेष अघाति विधि, अर्थात फिर से घाती
है ना। पुनिघाति शेष अघाति विधि। पुनि माने बाद में, घाति 4 घात्या कर्मों का नाश करने के बाद, शेष अघाति विधि बचे हुए अघाति विधि माने कर्म, शेष बचे हुए अघाति कर्म, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, 4 अघाति कर्म। तो शेष अघाति विधि, शेष बचे हुए अघातिया कर्मों को छिन्नमाई, है ना, छिन्नमाई घाति, क्षण भर में ही नष्ट करके, घात करके, समाप्त करके, अष्टम भू बसे, 8वीं, अष्टम माने 8वीं, भू माने पृथ्वी में, वसे, है ना, यह जीव जिसने शुक्ल ध्यान के द्वारा अरिहंत अवस्था प्राप्त की थी, वह जीव बचे हुए शेष 4 अघात्य कर्मों को भी नष्ट करके छिन्नमाई, क्षण भर में ही अष्टम भू बसे, अर्थात जा करके 8वीं पृथ्वी में वास करने लगा। फिर वसु कर्म विनसे, ऐसे अब उस जीव के जो अब अष्टम भू अर्थात 8वीं पृथ्वी सिद्धशिला में विराजमान है, ईशत प्रागभार नाम की जो 8वीं पृथ्वी है उसमें बने हुई सिद्धशिला में, है ना, ऊपर तनुवात वलय में जो सिद्ध प्रभु विराजमान हैं, वे कैसे हैं? वसु कर्म विनसे, वसु मने 8, कर्म मने कर्म, 8 कर्मों का नाश करके सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक वसु सुगुण सबल से, फिर 8 कर्मों का नाश करके सम्यक्त्व आदि जो 8 वसु मने 8 अच्छे गुण हैं, उन अच्छे गुणों से सब लसें, है ना, सब तरह से, पूरी तरह से आत्मा का एक एक प्रदेश लसें सुशोभित होता है। 8 कर्मों का नाश करके, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का नाश करके सम्यक्त्वादि 8 गुणों को यह जीव प्राप्त करके सब तरह से, पूरी तरह से सुशोभित होता है। अर्थात अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था, आत्मा की सर्वोत्तम अवस्था को यह जीव उस सिद्ध शिला में जाने के बाद प्राप्त होता है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? संसार खार अपार पारा वार तरिती रही गए। संसार रूपी पारावार, पारावार माने होता है समुद्र, जो कैसा है? संसार रूपी समुद्र कैसा है? खार, बहुत खारा है ना। खारे का मतलब यहाँ पर दुख भरा है, और अपार, अगाध है। जैसे समुद्र कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। ऐसा ही यह संसार रूपी समुद्र खार माने खारा है, अच्छा मीठा नहीं है, खारा है, खराब जल भरा हुआ है। कोई कहे कि समुद्र का पानी पीने योग्य, नहीं नहीं नहीं, पीने योग्य नहीं होता, बहुत खारा होता है। उसी प्रकार कोई कहे कि संसार में रहने योग्य होता है, नहीं नहीं, संसार में दुख ही दुख है। सही सुख वास्तविक रूप से अगर कहीं है तो वो है मोक्ष में। इस जीव को उसी सुख की प्राप्ति करने के लिए, भगवत्ता की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो कैसा है संसार? पारावार, समुद्र कैसा है वो? खार, खारा भी है, अपार, अगाध भी है, बहुत विशाल है, असीमित, सीमित है।
ऐसे पारावार को वो जीव तर करके तीर ही गए हैं। तीर पर पहुंच गए, तीर माने तट पर पहुंच गए। संसार रूपी समुद्र को तरी पार करके तीर ही अर्थात तट पर गए, प्राप्त हो गए। और क्या हुआ वहां? अविकार, अकल, अरूप, शुचि, चिद रूप, अविनाशी भये। वाह, क्या स्वरूप है जीव का, क्या स्वरूप है मोक्ष का। क्या बता रहे हैं पंडित दौलत राम जी? कह रहे हैं वहां जाने के बाद क्या भय, वह जीव क्या हो गया, कैसी दशा को प्राप्त हो गया? अविकार, किसी भी प्रकार का विकार अब नहीं बचा, है ना। अकल, कल माने होता है शरीर, अकल अर्थात शरीर रहित हो गए। अरूप, रूप, रस, गंध, ये सब पुद्गल की पर्याय थी। वहां शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, इसलिए अरूप, कोई रूप आदि नहीं है। शुचि, पवित्र, आत्मा में लेश मात्र भी दोष अब विद्यमान नहीं रहा। चिद रूप, चैतन्य स्वरूप, बिल्कुल जिस चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा थी वो चैतन्य स्वरूपी। और अविनाशी, अब जिसका विनाश नहीं होना है, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए। वे मुनिराज शुक्ल ध्यान लगाया और फिर 4 घातीय कर्मों का नाश किया, उसके बाद 4 अघातीय कर्मों का नाश किया और संसार रूपी समुद्र को पार करके उस तट पर अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए, जहां की दशा विकार रहित, शरीर रहित, है ना, और अमूर्तिक, अरूप का मतलब अमूर्तिक कह सकते हैं, शुचि अत्यंत पवित्र दशा, चिद्रूप अर्थात चैतन्य रूप की दशा, और अविनाशी ऐसी अवस्था भये, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए। ठीक हो गया। इस प्रकार से यहां अर्थ हमने देखा। अब यहां कुछ बात है, जैसे कि इसमें लिखा है अष्टम भू बसे, 8वीं पृथ्वी में जा करके बसे। तो हम आपको बता दें एक बार कि ये 8 है, आप सबको पता है ना। 8वीं पृथ्वी, सबसे पहले 16 स्वर्ग हैं, 16 हमारा ऊर्ध्वलोक होता है ना, उसमें 16 स्वर्गों के ऊपर नव ग्रैविक आता है, फिर नव अनुदिश आता है, फिर 5 अनुत्तर आते हैं, फिर 12 योजन का खाली स्थान आता है, 12 योजन का रिक्त स्थान होता है, और फिर यह है हमारी अष्टम भू, है ना। इसका नाम है ईशत प्रागभार। इसको 8वीं पृथ्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी 7 पृथ्वी अधोलोक में है, रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमह, महातमह, ये 7 पृथ्वियां नीचे है, और ये 8वीं पृथ्वी है। कुल 8 पृथ्वियां हैं। तो ऐसी अष्टम भूमाहि, तो ये 8वीं पृथ्वी में ऐसा कहा जाता है। उसके बीच में बिल्कुल ये इस शेप में सिद्ध शिला है ना, ये सिद्ध शिला का स्वरूप है। तो सिद्ध भगवान कहाँ हैं? इसके अंदर रहते हैं? नहीं, सिद्ध भगवान 3 वात वलयों में सबसे अंतिम वात वलय, यह है गणोदधि वात वलय, उसके बाद आता है घनवात वलय, और उसके बाद आता है तनुवात वलय। लो साहब, यहां अंतिम छोर, ये हमारा 3 लोक का सबसे ऊपर वाला छोर है, तनुवात वलय। उसमें 1575 धनुष उस क्षेत्र में, 1575 धनुष वाले क्षेत्र में सभी सिद्ध वहां पर विराजमान हैं। ऐसे है ना, यहां बताया ना, तो कि अष्टम छिन्नमाई अष्टम भू बसे, और क्षण भर में यह जीव 8वीं पृथ्वी में। तो यहाँ 8वीं पृथ्वी तो यद्यपि यहाँ है, यहाँ नहीं है सिद्धशिला। कहने में ऐसा आता है कि हम अष्टम पृथ्वी प्राप्त करें, हमें सिद्धशिला प्राप्त हो, लेकिन जीव जब जितने भी सिद्ध प्रभु हैं वे सभी यहाँ 45 लाख योजन
ये 45 लाख योजन प्रमाण है, सिद्धशिला भी 45 लाख योजन प्रमाण है, और हमारा 2.5 द्वीप भी 45 लाख योजन प्रमाण है। यहाँ 2.5 द्वीप 45 लाख योजन प्रमाण के प्रत्येक कण से सिद्ध बने हैं। तो ठीक ऊपर सिद्धशिला में ये बिल्कुल यहाँ भी सिद्धशिला एक एक कण पर यहाँ पर सिद्ध विराजमान है। तो ऐसे 8वीं पृथ्वी कहाँ है, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि अष्टम भू बसे। और उसके बाद फिर अलोकाकाश हो जाता है। कोई पूछे कि इससे आगे सिद्ध नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि धर्म द्रव्य का अभाव होने से जीव आगे नहीं जा सकता। तो यही इन जीवों की अंतिम अवस्था जानी चाहिए, यहीं पर सभी सिद्ध विराजमान है। फिर प्रश्न होता है कि 8वीं पृथ्वी कहाँ है। दूसरा प्रश्न, किन कर्मों के नाश से कौन से गुण प्रकट होते हैं। अभी आया ना, वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदि सबल से, अर्थात ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का नाश करके यह जीव सम्यक्त्व आदि वसु माने 8 सुगुण लसे अच्छे गुणों से युक्त होता है। तो वो 8 गुण कौन कौन से हैं। ज्ञानावरण कर्म के नाश से अनंत ज्ञान गुण की प्राप्ति, दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन की प्राप्ति, मोहनीय कर्म के नाश से सम्यक्त्व की प्राप्ति, अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य की प्राप्ति। ये 4 घातिया कर्म हो गए और 4 गुण हो गए। इन 4 गुणों को हम अनंत चतुष्टय भी बोलते हैं। उसके बाद वेदनीय कर्म के नाश से अव्याबाद सुख, आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट होता है, नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति होती है, और गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत्व नाम का गुण प्राप्त होता है। तो 8 कर्मों के नाश से इस जीव को 8 गुण की प्राप्ति होती है। प्रश्न होता है कि क्या ये 8 ही गुण होते हैं। नहीं, अनंत गुण होते हैं सिद्धों के अंदर, लेकिन मुख्य रूप से उपचार से ये कहा जाता है कि सिद्धों के 8 मूल गुण होते हैं। ये मूल गुण है ना, मूल माने मुख्य गुण है। अपन 5 परमेष्ठियों के मूल गुणों की जब चर्चा करते हैं ना, तो आपने देखा होगा अरियंत परमेष्ठि के 46 मूल गुण, सिद्ध परमेष्ठि के 8 मूल गुण, आचार्य परमेष्ठि के 36 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्ठि के 25 मूल गुण और साधु परमेष्ठि के 28 मूल गुण। तो सिद्ध परमेष्ठि की ये मूल गुण है। तो क्या इतने गुण? नहीं, बहुत सारे अनंत गुण सिद्धों के अंदर हैं, लेकिन ये मूल गुण हैं जो 8 घात्य मतलब 8 कर्मों के नाश से ये गुण प्रकट होते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर होता है कि सिद्ध परमेष्ठि के आत्म प्रदेशों का आकार कैसा होता है। सिद्ध परमेष्ठि कैसे, क्योंकि कोई रूप तो है नहीं, फिर केवल आत्म प्रदेश हैं, तो आत्म प्रदेशों का कुछ तो आकार होगा। किस तरह से आत्म प्रदेश रहते हैं, तो आत्म प्रदेश कैसे वहां पर होते हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि जिस शरीर से तपस्या करके वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस शरीर से किंचूण कुछ कम प्रमाण सिद्धशिला में जाकर के विराजमान होते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी का शरीर 500 धनुष था, तो 500 धनुष से कुछ कम के आत्म प्रदेश आज सिद्धशिला में विराजमान हैं। भगवान बाहुबली 525 धनुष की काया थी, तो आज सिद्धशिला में 525 धनुष से कुछ कम आत्म प्रदेश उनके सिद्धशिला में विराजमान हैं। भगवान महावीर स्वामी 7 हाथ के थे। इस तरह से जो भी जिस आसन से, खड्गासन से, पद्मासन से, जो जिस आसन से गए हैं, उस आसन से फिर उनके वहां पर आत्म प्रदेश विराजमान है, ऐसा हमें जानना चाहिए। प्रश्न हो सकता है कि सिद्ध परमेष्ठि वापस संसार में कब आएंगे, है ना। वैसे तो प्रायः स्वाध्यायी लोगों में ये प्रश्न नहीं होता है, पर जो नया स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं उनके लिए हो सकता है कि जैसे अन्य दर्शनों में, अन्य मत मतांतरों में भगवान वापस अवतार लेते हैं,
तो क्या हमारे यहाँ पर भी यह जीव वापस अवतरित होगा, वापस भूमि पर आएगा? तो कहते हैं कि नहीं। क्यों नहीं? तो इसका कारण है कि संसार में जन्म और मरण कराने वाले थे कर्म, वो कर्म ही नष्ट हो गए, तो फिर वापस संसार में आने का कोई कारण नहीं बचता है। इसलिए जो भी सिद्ध बन चुका है वह जीव कभी भी संसार में लौट करके वापस नहीं आता। जैन धर्म और वैष्णव धर्म में या हिंदू धर्म में जो विशेष अंतर बताया जाता है वो यही है ना। अन्य धर्मों में या और सभी धर्मों में एक बार जीव मुक्त को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी कभी कभी अवतार लेने के लिए वापस भगवान के रूप में वापस आते हैं, लेकिन जैन धर्म में हमारे भगवान जो एक बार सिद्ध बन गए हैं, आठों कर्मों का नाश कर दिया है, वे लौट करके वापस कभी नहीं आते। कारण लौट करके आने का कारण है कर्म, और वो कर्म को पूरी तरह से नाश कर चुके हैं, इसलिए संसार में आने का कोई कारण उनके पास नहीं होता है। फिर हमें क्या करना है? अब हमें इससे यही शिक्षा लेनी है। हम देखिए, हमने कहां से प्रारंभ किया था? पहली ढाल से। पहली ढाल से हमने बात प्रारंभ की थी कि मैं संसार में कैसे घूम रहा हूँ, चारों गतियों में भ्रमण कर रहा हूँ। दूसरी ढाल में मैंने देखा कि इसका कारण क्या है? मिथ्यात्व। ओहो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, इस कारण से संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है? तो सम्यक्त्व धारण करना है। तो तीसरी ढाल में है ना, सम्यक दर्शन क्या होता है वो पढ़ा। फिर चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान क्या होता है वो पढ़ा। चौथी ढाल में ही सम्यक चारित्र क्या होता है, देशव्रत चारित्र क्या होता है, एक देश चारित्र क्या होता है वो देखा। फिर पांचवी और छठी ढाल में महाव्रत क्या होते हैं, वैराग्य क्या होता है वो देखा, और किस तरह से यह जीव उस दशा को प्राप्त हो जाता है। तो अब हमें यह देखना है कि हम कौन सी दशा तक प्राप्त हो चुके हैं। संसार के परिभ्रमण किए, बहुत किए, अब हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है? तो हमें एक भावना भानी है कि हे प्रभु, मैं भी अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करूं, है ना, अणुव्रतों को अंगीकार करूं, महाव्रतों को अंगीकार करूं, और वर्तमान में न सही सिद्ध अवस्था, न सही मोक्ष को प्राप्त करने वाली दशा, लेकिन कम से कम ऐसे स्वर्गादिक अथवा ऐसे विदेह क्षेत्र आदि को तो प्राप्त कर ही लूं जहां से कम मैं प्रभु के दर्शन कर सकूं, प्रभु के पास आना जाना कर सकूं। विदेह क्षेत्र जाता हूं तो मुझे भगवान के दर्शन मिलते हैं, और ऊपर स्वर्ग में भी जाता हूं और सम्यक्त्व की प्राप्ति के साथ रहता हूं तो वहां पर भी अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना और तीर्थंकरों के कल्याणकों में आने जाने का भाव बनेगा। तो कम से कम इतना पुण्य हम जरूर कर लें, कम से कम इस पर्याय में इतना पुण्य जरूर कर लें, इतने व्रत नियम संयम जरूर कर लें कि कम से कम उस अवस्था को तो हम प्राप्त होवें। यह शिक्षा हमको इस पद्य से लेनी है। ठीक हुआ? तो आइए, इस तरह से हमें ये देखा। अब अगला पद्य भी इसी तरह से महत्वपूर्ण है, इसको भी देखते हैं। निज माहि लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थय, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परणये। धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाय यह कारज किया, तिनहि अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजी वर सुख लिया। क्या कह रहे हैं? मोक्ष पर्याय की महिमा। अब जब यह जीव मोक्ष पर्याय को प्राप्त हो गया है तो क्या आनंद है, क्या महिमा है, क्या महात्म्य है, उसको पंडित दौलत राम जी यहां पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निज माहि, अपनी आत्मा में, लोक अलोक, क्या प्रतिबिंबित हो रहा है अपनी आत्मा में? लोक अलोक। ओहो, सोचो, 343 गणराजु प्रमाण लोक
पूरा प्रतिबिंबित हो रहा है आत्मा में। ओहो, कितनी परम शुद्ध विशुद्ध दशा होगी कि हमें उस समय लोक पूरा दिखे। न केवल लोक, अलोक। लोक को तो फिर भी मैंने सीमित कर दिया 343 घनराजु प्रमाण, लेकिन अलोक तो असीम है, कोई सीमा ही नहीं, अनंतानंत राजू बोल सकते। वो भी निज माही अर्थात अपनी आत्मा में प्रतिबिंबित थे। सिद्धों को वो भी सब प्रतिबिंबित होते हैं, वो भी सब झलकते हैं। प्रतिबिंबित होने का मतलब क्या? जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने झलकते हैं, दर्पण के सामने सब दिखते हैं, वैसे ही उस शुद्ध विशुद्ध आत्मा में सब झलकते हैं। इच्छा नहीं करते देखने की, ध्यान से सुनना, इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप सब प्रतिबिंब, शब्द भी कितना अच्छा प्रयोग किया, प्रतिबिंबित। जैसे दर्पण में हर वस्तु प्रतिबिंबित होती रहती है, उसी तरह प्रतिबिंबित भय। क्या क्या प्रतिबिंबित हुए? लोक, अलोक और गुण परिज्याय। गुण और पर्याय, जितने भी गुण हैं और उन गुणों की जितनी भी पर्याय हैं, वे सब अनंत गुण हैं और अनंत ही उनकी पर्याय हैं। तो ऐसे आत्मा में अनंत गुण, अनंत पर्याय, लोक, अलोक सब प्रतिबिंबित थे, प्रतिबिंबित हो गए। सिद्ध भगवान को ये सब प्रतिबिंबित होते हैं। और फिर कब तक ये प्रतिबिंबित होते रहेंगे? रही हैं अनंतानंत काल। कब तक रही है? कब तक रहेगा यह सुख? कब तक यह रहेगा उनको सुख? तो कहते हैं रही हैं अनंतानंत काल, अनंतानंत काल तक। कोई वापस लिमिट है ही नहीं वहां पर, मतलब अंत है ही नहीं, अनंतानंत हो गया। तब तक यह सुख उस जीव को प्राप्त होता रहता है। और वैसे ही जैसे शिव परिणय है ना, शिव परिणय, शिव की दशा को, मोक्ष को प्राप्त हुए जैसे, बस वैसे ही वैसे रहेंगे। यहां तो क्या होता है कि बालक जन्म लेता है तब दशा अलग होती है, फिर शिशु से बालक बनता है, फिर तरुण बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है, इत्यादि दशाएं परिवर्तित होती हैं, है ना। लेकिन मोक्ष में क्या विशेषता है? यथा तथा, जैसे शिव परिणय, जैसे शिव दशा को, मोक्ष दशा को प्राप्त हुए थे, यथा तथा वैसे ही अनंतानंत काल रही हैं, वैसे ही अनंतानंत काल तक यह जीव उस सिद्ध दशा में रहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय यह कारज किया। पंडित दौलत राम जी तारीफ कर रहे हैं अब किसकी? है ना, जो सिद्ध, जो जीव सिद्ध बन गए उनकी तारीफ कर रहे हैं, हमारी और आपकी तारीफ नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? धनी धन्य है, धन्य है, बड़भागी हैं जो जीव जिन्होंने नर भव पाय, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके तेरी मेरी में नहीं उलझे, है ना, संसारिक कामों में नहीं उलझे, संसार की मोह माया में न उलझे, और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करते हुए यह कार्य किया, यह कार्य किया। महानुभाव कितना संबोधन कर रहे हैं बार बार पंडित दौलत राम जी कि नर भव पाय, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि हम संसार में आए हैं, है ना, हम अपना गुजारा करें, कमाएं, खाएं, पिए, बूढ़े होकर चल दिए, बस यही मनुष्य भव की सार्थकता थी? नहीं, हमें प्रेरणा लेनी है सिद्धों से। जब भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाएं तो भगवान की प्रतिमा को देख करके उनसे प्रेरणा लेनी है। उनके दर्शन करते करते खो जाओ, है ना, उनके दर्शन करते करते रम जाओ और बस उनसे प्रेरणा लेने की, हो प्रभु बस। धन्य है ये जीव जिन्होंने ऐसी दशा प्राप्त की, नर भव, मनुष्य भव को प्राप्त करके यह कार्य किया। कितनी सुंदर बात। धनी धन्य है ये जे जीव, है ना, जो जीव अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि है, उनकी तरफ
है ना, इशारा करते हुए पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि धनी धन्य है जे जीव, वे सब जीव धन्य हैं जिन्होंने नर भव पाय मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यह मोक्ष प्राप्त करने का कार्य किया और तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजी वर सुख लिया, और तिन्ही और उन्हीं के अनादि भ्रमण पंच प्रकार, 5 प्रकार का अनादि काल से यह जीव भ्रमण कर रहा है, उस 5 प्रकार के अनादिकालीन भ्रमण को तजी छोड़ करके वर मन श्रेष्ठ सुख लिया, उस सुख को प्राप्त किया। अर्थात वे जीव धन्य हैं जिन्होंने नरभव प्राप्त करके इस मोक्ष सुख को प्राप्त करने का कार्य किया, और ऐसे जीवों के अनादिकालीन भ्रमण पंच प्रकार का जो अनादिकालीन भ्रमण था वह छोड़ करके श्रेष्ठ सुख को प्राप्त कर लिया। बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर अर्थ है। ऐसी दशा को उन्होंने प्राप्त किया। मोक्ष पर्याय की महिमा बताई। निज माहि लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थये, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। यहाँ तक तो मोक्ष पर्याय की महिमा बताई, मनुष्य पर्याय की सार्थकता बताई। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया, और शाश्वत सुख की प्राप्ति की। ऐसे मनुष्य पर्याय की तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजिवर सुख लिया। क्या सिद्धों को वस्तुओं को जानने की इच्छा होती है ना? अभी प्रश्न आया भी था कि जब इतने लोक अलोक गुण पर्याय जब प्रतिबिंबित होती हैं तो क्या सिद्धों को इच्छा होती होगी उनको जानने की कि हाँ मैं जानूं ये लोक है ये अलोक है? अरे नहीं, इच्छा भला कैसे हो सकती है? इच्छा तो कर्मों से होती है। कौन से कर्म से? मोहनीय कर्म से। मोहनीय कर्म से इच्छा, राग, द्वेष, ये सब मोहनीय कर्म से होता है, और मोहनीय कर्म तो 8 कर्मों में सबसे पहले नष्ट किया था। तो इसलिए सिद्धों को किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, दर्पण में बस झलकता रहता है। आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है, उसके सामने जो भी आता जाता है बस दिखता जाता है, झलकता जाता है, रिकॉर्ड होता जाता है। बस उसी तरह से सिद्धों का अनंत मतलब सिद्धों का जो दशा होती है, शुद्ध विशुद्ध आत्मा होती है, उस विशुद्ध आत्मा में लोक अलोक सब झलकते हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसी है ना, अपन क्या वर्णन करें उनका। ऐसी तो सिद्धों के वस्तुओं मतलब सिद्धों भगवान के जानने की इच्छा नहीं होती है, ये ध्यान रखें। एक बात और है, पंच परावर्तन लिखा है इसमें, तो आप सबको पता होगा 5 परावर्तन होते हैं, मैं डिटेल नहीं करूंगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। यह जीव अनादि काल से 5 प्रकार के परावर्तन कर रहा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिस पर इस जीव ने जन्म नहीं लिया हो। क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ, क्षेत्र माने स्थान, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। ऐसा कोई काल नहीं। कई लोग कहते हैं साहब हम तो पंचम काल में जन्म लिया, बड़ा दुर्भाग्य है, काश अगर हम चतुर्थ काल में जन्म लेते। नहीं साहब, अनादि काल से भ्रमण कर रहे हम। ऐसा कोई काल का एक समय नहीं जिस काल के समय में मेरा जन्म नहीं हुआ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ऐसा कोई भाव नहीं जिन भावों को मैंने नहीं किया, है ना। और ऐसा कोई भव नहीं, ऐसी कोई पर्याय नहीं जिस पर्याय को मैंने प्राप्त नहीं किया। तो इस तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इस तरह से 5 परावर्तन इस जीव ने अनादिकाल से किए हैं, ऐसी बात को यहाँ पर बताया है। तो खैर, धन्य है वे जीव जिन्होंने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय बार बार मैं इसको बोल रहा हूं, है ना, मैं इसी पर फोकस कर रहा हूं कि हम आप सब मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं, तो हमें अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का विचार करना चाहिए।
घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए, कषाय नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके समता परिणाम लाने की कोशिश करना चाहिए। अगर एक बार गुस्सा पीने की आदत आ गई, क्षमा करने का भाव आ गया, तो समझना आपने मोक्ष मार्ग की तरफ एक कदम बढ़ाया। एक बार एकासन करने का भाव आ गया, उपवास करने का भाव आ गया और आपने उपवास किया, तो समझना आपने एक कदम और बढ़ाया। तो इसलिए महानुभाव हमेशा यही कहता हूं, कहीं तीर्थ क्षेत्र पर जा करके वंदना की खूब अच्छे से, और भगवान की प्रतिमा देख करके मन आह्लादित हुआ, सोचना आपने एक कदम और बढ़ा। तो ऐसे कई सत्कर्म हैं जिसको करते हुए हम कहीं ना कहीं एक कदम अपना बढ़ाते जाते हैं। तो हमें ऐसा ही कार्य करते रहे। आइए अगला अगली कार्य का पद्य, अगला पद्य, रत्नत्रय का फल एवं शीघ्र आत्महित की शिक्षा। क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी? मुख्योपचार दुभेदयों बड़ भागी रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तेन सुयश जल जगमल हरे। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सिख आदरो, जबलो न रोग जरा गहे, तबलो झटित निज हित करो। कितनी सुंदर बात कही। मुख्योप रत्नत्रय का फल, क्या कह रहे हैं? मुख्योपचार दुभेदयों बड़भागी रत्नत्रय धरे। जो बड़भागी होता है, जो भाग्यशाली होता है, वही मुख्य उपचार दुभेद रत्नत्रय धरे। मुख्य निश्चय रत्नत्रय, उपचार व्यवहार रत्नत्रय, दुभेद। रत्नत्रय के दो भेद होते हैं। व्यवहार रत्नत्रय जो मुनिराजों ने धारण कर रखा है, वर्तमान में विचरण करने वाले सभी मुनिराज व्यवहार रत्नत्रय से युक्त हैं। ठीक है, छठे सातवें छठे सातवें गुण स्थान में विचरण करने वाले हमारे मुनिराज मुख्य उपचार रत्नत्रय से युक्त हैं। और मुख्य रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय, जिसमें निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। वर्तमान में मुनिराजों को भी किन्हीं किन्हीं को निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र होता होगा, क्योंकि पंचम काल में भी हो सकता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? बड़भागी, वे बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो मुख्योपचार दुभेद, मुख्य और उपचार, व्यवहार और निश्चय नामक दुभेद, दो भेद वाले रत्नत्रय धरे, रत्नत्रय को जीवन में धारण करते हैं। क्रम यही है, पहले व्यवहार रत्नत्रय को धारण करना होता है, फिर उसके बाद निश्चय रत्नत्रय को। व्यवहार रत्नत्रय का मतलब है दिगंबर अवस्था प्राप्त करना, साधु बन जाना, है ना। ये देश हमारे एल्लक क्षुल्लक आरिका आदि, है ना, क्षुल्लक आदि आरिकाओं को उपचार से महाव्रती कहा जाता है, लेकिन एल्लक क्षुल्लक आदि सब देश चारित्री हैं। तो ये भी रत्नत्रय है, इनके भी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र का कुछ अंश प्रकट हो गया है, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय के पूरी तरह से धारी हमारे मुनिराज हैं, जिनके 28 मूल गुण पूरी तरह से पालन होते हैं। तो ऐसे बड़भागी रत्नत्रय धरें। अरु धरेंगे, वे भी बड़भागी हैं जो आगे इन रत्नत्रय को धरेंगे, ते शिव लहें, और आगे जाकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कितनी सर, अर्थात पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि वे जीव बड़े भाग्यशाली हैं जो व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, दोनों प्रकार के रत्नत्रयों को धरें,
धारण किया, धर रहे हैं, अभी धारण किए हुए हैं और धरेंगे और आगे भी धारण करेंगे और इन रत्नत्रयों के माध्यम से शिव लहे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे जीव बड़े भाग्यशाली हैं। इस तरह से यहां तक पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा कि जो रत्नत्रयी हो चुके हैं और आगे भी होंगे वे सब बड़े भाग्यशाली जीव हैं। हम भी यदि भावना करते हैं कि मैं भी रत्नत्रय धारण करूंगा, मैं भी रत्नत्रय धारण करूंगा। पूज्य मुनिषी कई बार प्रवचन में कहा करते हैं कि ये नियम तो ले ही सकते हैं कि मैं ये संकल्प लेता हूं, मैं ये नियम लेता हूं कि अंतिम समय में मैं महाव्रतों को अंगीकार कर, मतलब मेरा अंतिम समय महाव्रतों को अंगीकार करके ही निकले। नियम तो ले सकते, संकल्प तो ले सकते, आपका संकल्प ही आपकी इच्छा पूर्ति कराएगा। ऐसे तो इसलिए संकल्प लेकर के करना चाहिए, नियम लेकर के इस कार्य को करना चाहिए। हमारी माँ ने नियम लिया था कि मेरा मरण नियम बकायदा, जैसे मंदिर में अपन जा करके नियम नहीं लेते कि मैं देव दर्शन करने का नियम लेता हूँ, मैं रात्रि भोजन त्याग का नियम लेता हूँ, तो ऐसे उन्होंने भी ये नियम लिया था कि मैं अपना शरीर तभी त्याग करूंगी जब महाव्रतों को अंगीकार करूंगी। तो हुआ ऐसा ही। लास्ट टाइम में उनको जब कैंसर हो गया और कैंसर होने की वजह से फिर बहुत डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो फिर उन्होंने गाड़ी घर की तरफ नहीं घुमाई, उन्होंने कहा आप साधु संघ में ले चलो, मुझे महाव्रत लेने। तो हम संकल्प तो ले ही सकते हैं, कम से कम एक नियम तो ले ही सकते हैं कि हे प्रभु अंतिम समय में मैं अपने जीवन को महाव्रतों के साथ ही बिताऊं। इसी तरह से तीन सुयश जल जगमल हरे, क्या बात, तीन सुयश, उनके सुयश रूपी जल से, है ना, जब हम उनका सुयश, अच्छा यश गाएंगे तो वो सुयश जल है, जिससे क्या होगा, हमारे संसार के मल जो हैं वो हरे दूर हो जाए। अर्थात वे भाग्यशाली जीव जो रत्नत्रय को धारण किया है, किए हैं या करेंगे, उनके सुयश, उनकी गुणगान करने से, उनके गुणगान रूपी जल से मेरा संसार रूपी मल नष्ट होता है, मेरा जगमल, संसार रूपी मल हरण हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए अब क्या कहते हैं, है ना, शीघ्र आत्महित की शिक्षा देते हैं। क्या कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी, इमी जान, इस बात को अच्छी तरह से जान करके, अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर, ये दो पंक्तियां हमको बहुत अच्छी लगती है। इमी जानी, इस बात को अच्छी तरह से जान करके, आलस हानि, अपने आलस्य को छोड़ करके, साहस ठानी, साहस को ठान करके, है ना, अपने साहस को इकट्ठा करते हुए, यह सीख आदरो, आदर के साथ इस सीख को ग्रहण करो, है ना, इस सीख को धारण करो। क्या 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 शिक्षा लेनी है ना, क्या शिक्षा लेनी है, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटित निज हित करो। जब लो, जब तक न रोग, कोई बहुत बड़ा रोग, असाध्य रोग न हो जाए, जरा, ऐसा भयंकर बुढ़ापा न आ जाए, तब लो, तब तक, झटिति, जल्दी से, निज हित करो, अपना आत्म कल्याण कर लो। क्या बात, कितनी सुंदर बात की, है ना। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि इन सब बातों को, छडाला में बताई गई पूरी बातों को जान करके अब आलस्य छोड़ो, अब आलस्य नहीं करना है ना, साहस ठानी, और साहस को इकट्ठा करते हुए ये सीख लेनी है कि जब तक न रोग, कोई रोग न लग जाए, कोई जरा भयंकर बुढ़ापा न आ जाए, तब लो झटिति निज हित करो, उसके पहले मैं जल्दी से अपना कुछ हित कर लो। हमारे बहुत से बड़े कई भाई ऐसे हैं जो अभी तक, जिनके दर्शन करने के भाव ही नहीं होते, मंदिर जाने के भाव नहीं होते, मंदिर दर्शन नहीं करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है अभी तक जिनके, है ना, ऐसे लोगों के लिए तो बड़ी दया आती है कि कम से कम कुछ कदम तो हम अपना जरूर बढ़ाएं, है ना। रोग आ जाए, फिर बुढ़ापा आ जाए, कई लोग कहते हैं कि साहब धर्म कर्म का काम जो है वो अभी नहीं, बाद में करेंगे, सब बाद में करेंगे, और बाद में जब कहते हैं ना कि 55 में करेंगे, किंतु आचार्य श्री कहा करते हैं
कि धर्म 55 में नहीं 55 में करने का होता है। इसलिए आचार्य श्री की टीम, पूरी की पूरी आचार्य श्री की टीम जो है वो युवाओं की टीम है, और वाकई बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए हम कभी भी व्रतों को अंगीकार करने के प्रति, नियमों को लेने के प्रति, अपने भावों को विशुद्ध करने के प्रति, कषायों को मंद करने का जब सोचे तो ये मत सोचे कि आगे करेंगे, अभी तो नहीं, हम आगे करेंगे, ऐसा नहीं। जब भी कषायों की मंदता हो तब हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा कार्य या अच्छे नियम जरूर लेना चाहिए। ठीक है, दो प्रकार का रत्नत्रय क्या होता है, एक व्यवहार रत्नत्रय और एक निश्चय रत्नत्रय, एक भेद रत्नत्रय और एक अभेद रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय जो मुनिराजों के, है ना, जो मुनिराज आहार कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, जो मुनिराज विहार कर रहे हैं, है ना, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब व्यवहार रत्नत्रय। और जब मुनिराज बिल्कुल आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं तो ये निश्चय रत्नत्रय हो जाता है। ऐसे दो प्रकार के रत्नत्रय होते हैं। क्या रत्नत्रय धारण किए बिना मोक्ष नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, मोक्ष का रास्ता ही यही है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने अंतिम शिक्षा देते हुए, यही अंतिम शिक्षा नहीं, इसके बाद एक और है, इसके मतलब यही कहा कि जब तक हमें ये प्राप्त न हो, है ना, जब तक हम इस अवस्था को प्राप्त न हो, मतलब जब तक हमें रोग आदि न हो, तब तक झटित निज हित करो, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता ही यही है, जिसकी शुरुआत हमको आगे पीछे करनी ही है। आइए अंतिम पद्य, है ना, एक सेकेंड लास्ट कह सकते हैं। अंतिम पद्य में तो केवल थोड़ा सा दिया है, ग्रंथ रचना का काल और आधार क्या है वो दिया है। बाकी अंतिम उपदेश पंडित दौलत राम जी का 6 ढाला में कहा जाने वाला अंतिम उपदेश बहुत सुंदर है। यह राग आग दहे सदा ताते सममृत सेये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये कहा रचो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे अब दोल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको यही। क्या सुंदर बात, क्या कह रहे हैं, यह राग आग दहे सदा, यह राग रूपी आग सदा दहे अर्थात हमेशा जलाती है। यह राग आग दहे सदा, यह राग रूपी आग जो है यो इस जीव को हमेशा से जलाती आ रही है। तो क्या करना है, ताते, इसलिए समामृत से ये सम अमृत, समता रूपी अमृत, समामृत का मतलब क्या, समता रूपी अमृत, समता रूपी अमृत को सेये अर्थात समता रूपी अमृत का सेवन करें। और चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये अर्थात चिरकाल से, अनादिकाल से जिन विषय कषायों को अनादिकाल से सेवन किया है, कहते हैं अब तो उनको छोड़ करके, है ना, निज पद बेये, अपने आत्मस्वरूप को पहचानिए, बेये माने पहचानिए, है ना। चिर भजे विषय कषाय, अनादिकाल से जिन विषय कषायों को मैंने भजा है, सेवन किया है, उसी में लगा रहा हूं। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं त्याग, उनको त्याग करके बस अब मुझे निज पद बेये, अपने आत्मपद, अपने आत्मस्वरूप की तरफ, अपने आत्मस्वरूप को पहचानना है। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे, और कहते हैं कि अब तू दूसरी वस्तुओं में लीन क्यों होता है। कहा रचो, पर पद में, पर पद में कहा रचो,
काहे को तू दूसरे पदों में रचा हुआ है ना। पर पद का मतलब है दूसरी वस्तुओं में, दूसरी इधर उधर की वस्तुओं में जो तेरी नहीं है, ऐसी वस्तुओं में तू लीन काहे हो रहा है, क्यों होता है ना। न तेरो, ये सब तेरा पद नहीं है, काहे रचे हो, है ना। कितनी सुंदर बात। पर पद में कहा रचो, तुम दूसरे के पद में, दूसरे के वस्तुओं में, दूसरों के सुधारने में, दूसरों का कल्याण करने में, दूसरों को बड़ा बनाने में, दूसरों को करने में काहे रचो, क्यों फंसे हुए हो। न तेरो, वो सब तेरा नहीं है, कुछ भी तेरा नहीं है। इसलिए कहा रचो पर पद में तू है दूसरों की वस्तुओं में, है ना। दूसरों को अच्छा करने में, दूसरों को सुधारने में, दूसरों को बड़ा बनाने में, दूसरों का कल्याण करने में क्यों लगा हुआ है। तू अपना कल्याण कब करेगा, फिर निज कल्याण कब करेगा। यह जीव संसार में आने के बाद केवल बस परिवार में आने के बाद परिवार परिवार परिवार, मित्र मित्र, समाज समाज, उसी तरह से उलझ जाता है, अपना कल्याण नहीं कर पाता है। तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कहा रचो पर पद में, अर्थात दूसरी वस्तुओं में लीन क्यों हो रहा है। न तेरो, यह सब तेरा पद नहीं है। और कहते हैं पद यह क्यों दुख सहे, दुख क्यों सहता है। और अब दौल हो सुखी स्वपद रची। इसलिए पंडित दौलत राम जी तो अपने आप को ही संबोधित करेंगे, इसलिए अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे दौलत राम, अपने स्वरूप में लीन होकर सुखी हो जाओ, है ना। अर्थात अब दौल हो सुखी स्वपद रची अर्थात अपने स्वरूप में, रचि माने लीन हो करके, अपने स्वरूप में लीन, स्वपद माने अपने स्वरूप में, रचि मन रच पच करके, है ना, अपने स्वरूप में ध्यान रखते हुए हो सुखी हो जाओ। और दाव मत चूको यही, और दाव का मतलब है अवसर, मौका, यह मौका अब नहीं चूकना है, यह मौका अब नहीं चूकना है। बड़ी दुर्लभता से यह मौका मिला है। मनुष्य पर्याय, ओहो, जैन कुल, ओहो कितने सुंदर, इतने अच्छे अच्छे साधुओं का समागम, जिनवाणी सुनने का भाव, नहीं तो जिनवाणी सुनने का भाव ही, कम से कम मुझे जिनवाणी सुनने का भाव हो रहा है। इतनी सब कुछ अनुकूलता होने के बावजूद पंडित दौलत राम जी कहते हैं दाव मत चूको, अब यह मौका नहीं चूकना है, अब यह अवसर नहीं चूकना है। कितनी सुंदर बात, यही उपदेश यहां पर इन्होंने कहा है। यहां राग को ही आग क्यों कहा, द्वेष को क्यों नहीं। इसके लिए कहा जाता है कि वस्तुतः राग ही आग है, द्वेष तो हमारा कुछ लोगों के प्रति ही होता है, कभी एक दो लोग या कुछ लोगों के प्रति द्वेष होता है। मान लीजिए आपसे पूछूं कि कितने लोगों से आपको द्वेष है, तो आप कहोगे नहीं साहब द्वेष तो नहीं है, कुछ 4-5 1-2 लोगों से नहीं बोलना होता। बाकी राग किससे, तो लोग, राग की तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी कि साहब हमें अपने पुत्र से राग, पत्नी से राग, पति से राग, पिता से राग, माता से राग, पड़ोसी से राग, परिवार से राग, सबसे, बहुत सारे रिश्तेदारों से राग, बहुत सारे राग की तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन द्वेष से नहीं। इसलिए, और राग ही आग है। ये जो राग का मतलब है अटैचमेंट, राग का मतलब है मोह, ये मोह। और जहां जहां राग होगा वहां द्वेष तो होगा ही, स्वाभाविक है। जहां जहां हमारे जिसके प्रति राग है उसको अगर कोई कष्ट पहुंचाएगा तो उसके प्रति द्वेष होगा ही। द्वेष तो छिपा हुआ है, लेकिन राग ही मुख्य है। हमें राग कम करना है, बस हमें राग को कम करना है, अटैचमेंट कम करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। विरक्त नहीं होना है, लेकिन जो एक राग होता है उसको हमें कम करना है, क्योंकि ये राग ही आग है जो हमें सदैव जलाती आ रही है। तो राग को ही यहाँ पर आग के रूप में कहा है। बस लास्ट में पंडित दौलत राम जी ने ग्रंथ निर्माण का समय क्या था और इसका आधार क्या था, ये बात लघुता और फल बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। एक नव वसु एक वर्ष की,
तीज शुक्ल वैशाख कर्यो तत्व उपदेश यह लखि बुध जन की भाख। वाह। लघुधि तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवकूल। क्या कह रहे हैं? इक माने एक, नव माने होता है 9, वसु माने होता है 8, इक माने होता है 1। अंका नाम वामतो गति, जब इस तरह से पद्यों में लिखा जाता है तो अंकों की गति ऐसी होती है। तो एक है, इधर एक, लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड है, तो जब अपन उसको रखेंगे ना तो इस तरफ से रखेंगे, 1 9 8 1, तो यह पढ़ा जाएगा 1 8 9 1, अर्थात 1891, 1891, 1891 है ना, 1891 विक्रम संवत 1891 में इस ग्रंथ का निर्माण किया था पंडित दौलत राम जी ने। ठीक है। महीना कौन सा था? तीज शुक्ल वैशाख, वैशाख शुक्ल तीज तृतीया थी। पता है वो कौन सी? अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया को इसका ग्रंथ का रचना हुई। कार्यो तत्व उपदेश यह, मैंने यह तत्व उपदेश कैसे किया है? तो देखो कैसे अपनी लघुता बताते। महान बड़े लोगों की यही विशेषता होती है। हम और आप छोटे लोग क्या करते हैं? अरे साहब ये काम मैंने किया बताने के लिए बहुत सारे लोगों को बता, लेकिन इन्होंने क्या किया, कैसे लघुता बताते हैं। कार्यो तत्व उपदेश यह, मैंने यह तत्व उपदेश कैसे किया पता है आपको? लखि बुध जन की भाग, अर्थात मैंने यह कार्य बुधजन की भाग, अर्थात बुधजन की जो छड़ाला थी, उस छड़ाला के ग्रंथ के आधार पर यह भाग कही, यह वर्णन किया। भाग की मतलब वर्णन किया। बुधजन की जो छड़ाला, मैंने आपको कहा था छड़ाला कई प्रकार की, एक बुधजन कवि की भी छड़ाला, ये पंडित दौलत राम जी की है। बुधजन कवि की छड़ाला पहले लिखी गई थी, उसको आधार रख करके पंडित दौलत राम जी ने यह छड़ाला लिखी। लघुधि तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल, हो सकता है लघुधि, मेरी बुद्धि कम है, लघु है, और प्रमाद के वश हो सकता है शब्द अर्थ की भूल, शब्द और अर्थ की भूल हो सकती है। लेकिन हे सुधी, हे बुद्धिमान श्रावक, सुधार पढ़ो सदा, हो सकता है मेरे द्वारा कोई गलती से लिख दिया गया हो तो आप सुधार करके पढ़ें। जो पाओ भवकूल, जिससे संसार से पार होने में समर्थ हो सको, है ना। जो पाओ अर्थात अगर सुधार करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आप इससे कुछ शिक्षा लेंगे तो निश्चित रूप से भवकूल पाओ, आप संसार रूपी, है ना, संसार का कुल माने पार, किनारा प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से ग्रंथ निर्माण का समय 1891, 1891 विक्रम संवत, ईसवी संवत नहीं, विक्रम संवत 1891 में पंडित दौलत राम जी ने इस ग्रंथ को लिखा। आधार क्या था? बुधजन कवि की जो छड़ाला थी उसको पढ़ने के बाद इनको प्रेरणा मिली और उसको आधार लग करके इन्होंने लिखाया। लघुता कैसे प्रकट कर रहे हैं कि अगर मैंने अपनी छोटी बुद्धि से, प्रमाद से शब्द अर्थ की कोई भूल हो गई हो तो आप सुधी श्रावक, बुद्धिमान श्रावक इसको सुधार करके पढ़ें, और जो इसको पढ़ेगा निश्चित रूप से संसार को पार करेगा। इस तरह से यह छड़ाला का यह ग्रंथ आज हम
हमारा पूरा हुआ। और बस मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस ग्रंथ को पढ़ने से जीवन में बहुत परिवर्तन आया। हमारे जीवन में तो आया ही, हमारे जीवन में छठाला ही एक सबसे पहला ग्रंथ था जिसको हमने पढ़ा था। और पढ़ने के बाद बहुत मतलब एक छठाला मात्र 6 ढाल है, लेकिन इसमें पूरा ज्ञान हो जाता है। छठाला के बाद और ग्रंथ को पढ़ते हैं तो एक छोटा सा बेसिक ज्ञान हमारा हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान भी और आचरण भी, ये दोनों चीज़ें हमको सुधारनी है, इनमें दोनों में परिष्कार हमको करना है, तभी जा करके हम अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।